Good morning, students. Today we will study first chapter of class 8 science, that is crop production and management. आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 8 के साइंस का है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट? The first topic is here. Living things require food to stay alive. जितने भी लिविंग थिंग्स हम लोग जानते हैं प्लांट और एनिमल्स जो हैं लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स जो हैं उनको जीने के लिए रिक्वायर फूड टू स्टे अलाइव. अलाइव रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, फूड चाहिए. दे रिक्वायर फूड टू मेंटेन देयर लाइफ. लिविंग थिंग्स रिक्वायर आइदर दे आर प्लांट और एनिमल, या तो प्लांट है या फिर एनिमल है, उनको जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड. हमको पता है कि फूड के रूप में हम लोग हों या फिर कोई भी दूसरे लिविंग थिंग्स हो, किसका यूज करेंगे? आइदर दे विल यूज द प्लांट और द एनिमल एज फूड. If they use plant, they are herbivorous. If they use animals, they are carnivorous. And if they use both plant and animals as food, they are omnivorous. So plant eaters, herbivorous, animal eaters, carnivorous. The and those living things which eat both plant and animals, both plant and animals eaters are omnivorous. तो बेसिकली जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए. और भोजन मिलेगा कहाँ से? या तो प्लांट से या फिर एनिमल से. तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे फसल लगता है, कैसे उसको घर तक लाते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन लिविंग थिंग्स करते हैं. तो बेसिकली लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए. और फूड आता कहाँ से? आइदर दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल. या तो प्लांट से या फिर एनिमल से, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों से हमको फूड मिलता है. फार्मिंग. द फर्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग. व्हाट इज फार्मिंग? द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन फार्म इज कॉल्ड फार्मिंग. जो कल्टीवेशन होता है, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का जो कल्टीवेशन मतलब क्या होता है? कल्टीवेट करना मतलब उपजाना. तो पेड़ पौधों जो प्लांट है, प्लांट को जो हम उपजाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, खेतों में लगाते हैं, तो वह जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट को हम कल्टीवेट करते हैं खेतों में, फार्म्स में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्मिंग. फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल. बड़े स्तर पे हम किसी तरह के प्लांट्स को उगाते हैं खेतों में, फार्म्स में. तो वैसे प्रोसेस को जो कल्टीवेशन है, उपजाने का जो तरीका है, क्या कहलाता है? फार्मिंग कहलाता है. फार्मिंग बेसिक याद रखना है कि फार्मिंग क्या, व्हाट इज फार्मिंग? तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन फार्म्स. बस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन फार्म्स. तो प्लांट का कल्टीवेशन, पौधों को उपजाना फार्म्स में, खेतों में, बड़े बड़े खेतों में, फील्ड्स में हम लोग पौधे को लगाते हैं, उसका उपज करते हैं, कल्टीवेट करते हैं. तो यह जो कल्टीवेट करने का प्रोसेस है फार्म्स में पौधों को, क्या कहलाता है? फार्मिंग. डेफिनेशन याद रखना है. द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन फार्म इज कॉल्ड फार्मिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एग्री एंड कल्चर. एग्री, दिस कम्स फ्रॉम एगर. एगर मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टीवेट. तो सॉइल में जो चीज़ों को हम कल्टीवेट करते हैं, जनरली जिसमें सॉइल का यूज करते हैं कल्टीवेशन में, इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर. डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर? द ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ग्रोविंग प्लांट. प्लांट को ग्रो करने का वह ब्रांच, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं. एंड रेजिंग लाइव स्टॉक. रेजिंग लाइव स्टॉक मतलब यह किससे रिलेटेड है? एनिमल्स को जो हम लोग रखते हैं, जानवरों को जो हम लोग पालते हैं बड़े स्तर पर, भोजन के लिए, मीट के लिए, दूध दही के लिए, तो मीट मांस के लिए. अगर हम एग्रीकल्चर में दोनों आएगा, ग्रोविंग ऑफ प्लांट, पेड़ पौधे भी और एनिमल्स भी. एनिमल्स हस्बेंड्री जैसे होता है जहाँ पे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं. लाइव स्टॉक फार्मिंग में क्या करते हैं? जानवरों को रखते हैं, गाय को, भैंस को रखते हैं, भेड़ों को हम लोग पालते हैं ऊन के लिए. तो वहाँ जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक रिलेटेड टू एनिमल्स. तो एनिमल्स को रेज करते हैं या फिर प्लांट को ग्रो करते हैं. यह जो प्रोसेस है जिसमें खेती बाड़ी की चीज़ें दोनों आएगा. लेकिन ध्यान क्या रखना, एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि सिर्फ कृषि कार्य में सिर्फ ग्रोइंग प्लांट्स. रेजिंग लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स जो हस्बेंड्री होता है, एनिमल्स को पालने का जो होता है मेथड, या फिर प्लांट को ग्रो करने का मेथड, दोनों जो मेथड आता है साइंस के उस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में बेसिक डिफरेंशन याद रखना है. व्हाट इज एग्रीकल्चर? द ब्रांच ऑफ साइंस.
साइंस की वह शाखा दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट। इसमें एग्रीकल्चर में दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, एक तो प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, दूसरा जानवरों को ह्यूमन यूज के लिए कैसे पालते हैं। तो प्लांट का ग्रोथ हो या फिर जानवरों को, एनिमल्स को ग्रो करना हो, रेज करना हो ह्यूमन यूज के लिए, हम लोग अपने यूज के लिए अगर हम किसी प्लांट को खेतों में लगाते हैं, फार्मिंग करते हैं या फिर लाइव स्टॉक रेजिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं ह्यूमन यूज के लिए, जैसे हम लोग को ह्यूमन यूज है, फूड चाहिए, क्लॉथेज चाहिए, जो भी यूज है एनिमल से या प्लांट से हमारा, उसके लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती, खेती में दोनों आएगा एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जैसे पहला तो हो गया प्लांट, तो प्लांट के लिए जो हम लोग फार्मिंग करते हैं फार्मिंग भी आएगा, और लाइव स्टॉक रेजिंग, जानवरों को जो पालते हैं दूध के लिए, दही के लिए, मीट के लिए, मांस के लिए या फिर वूल के लिए, क्लॉथेज जो बनता है हमारा उनका, उनके लिए जैसे हम शिप्स को पालते हैं, भेड़ों को पालते हैं, यह जो पूरा प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों को ग्रो करना, बेसिक याद रखना है ह्यूमन यूज के लिए। तो ह्यूमन यूज के लिए या तो हम प्लांट या फिर एनिमल्स को जिस तरीके से ग्रो करते हैं या रेज करते हैं, प्लांट को ग्रो करना या एनिमल्स को रेज करना, या जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। और एक याद रखना है इसमें, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ग्रेन आफ्टर चाइना। ग्रेन मतलब होता है अनाज। पूरे दुनिया में चीन के बाद भारत सबसे बड़ा दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जो निर्माण करता है। तो भारत अनाज सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में सेकंड नंबर पे है चीन के बाद, जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, और कंज्यूमर ग्राहक, यूटिलाइजेशन भी करता है, ग्राहक भी है, प्रोडक्शन भी करता है। प्रोड्यूसर मतलब निर्माण, मेक, एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, खरीदता भी है, यूटिलाइज भी करता है। तो पूरे दुनिया में चूँकि हमारा पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद, तो निश्चित तौर पे खेती बाड़ी भी जो होता है, एग्रीकल्चर भी जो होता है हमारे यहाँ, जो ग्रेन्स का उपज होता है, प्रोडक्शन होता है, और जो यूटिलाइजेशन होता है कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदते हैं या फिर उपजाते हैं, पूरे दुनिया में चाइना के बाद हमारा जो इंडिया का पोजीशन है सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या है? क्रॉप मतलब फसल। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। क्रॉप मतलब हो गया कि एक ही तरह के पौधे बहुत मात्रा में अगर हम किसी एक ही जगह पे उपजाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। फसल, फसल ऐसा नहीं है कि एक पौधा आम का लगा दिया वो फसल हो गया। बहुत सारे आम के पौधे एक ही आसपास के क्षेत्र में एक ही जगह पे लगा दिए, या फिर गेहूं का या किसी भी फसल, किसी भी तरह के सेम काइंड ऑफ प्लांट को अगर हम बड़े पैमाने पे एक जगह पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो याद रखना है फसल में सेम काइंड ऑफ प्लांट होना चाहिए। पहला कंडीशन, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड। ग्रो करेंगे, कल्टिवेट करेंगे मतलब कि उसको उगाएंगे एक ही जगह पे, एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, एक ही जगह पे बड़े पैमाने पे। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स होना चाहिए, वन प्लेस, एक ही जगह पे होना चाहिए, ऑन लार्ज स्केल। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे एक ही तरह के एक पौधा लगा दिए, दो पौधा लगा दिए, तो उसको क्रॉप नहीं कहेंगे। क्रॉप मतलब फसल। तो फसल कब उसको कहेंगे? क्रॉप उसको कब कहेंगे? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, इफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल एट वन प्लेस। एक ही जगह पे अगर बहुत सारे एक ही तरह के पौधों को अगर हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे गेहूं का खेत होता है तो उसमें बहुत सारे गेहूं के पौधे होते हैं जो एक ही जगह पे उगाए जाते हैं, उपजाए जाते हैं। तो उस तरह के जगह पे जो फसल उगाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के पौधे होने चाहिए, ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, उगाएंगे उसको, उपजाएंगे, एट वन प्लेस, एक ही जगह पे, ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब बड़े स्तर पे। ऐसा नहीं है कि एक मतलब मीटर लंबा चौड़ा एक फील्ड है उसमें हम लगा दिए तो फसल हो गया, मतलब बड़े पैमाने पे होना चाहिए, कुछ दूरी होना चाहिए, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सेम काइंड के होना चाहिए, एक ही तरह का पौधा होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से क्रॉप हैं, वह क्रॉप प्लांट क्या है उसका, और क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो क्रॉप्स में पहला आ गया सीरियल क्रॉप्स या ग्रेन क्रॉप्स। तो सीरियल क्रॉप्स या ग्रेन क्रॉप्स, सीरियल मतलब क्या होता है? सीरियल मतलब होता है अनाज। तो जो अनाज वाले फसल हैं कौन कौन से हैं? राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, ओट्स। राइस हो गया, चावल, गेहूं, बार्ली, मक्का, ओट, जई होता है, ओट मीन्स जई।
तो इन सारे पौधों को, क्रॉप प्लांट्स को हम किस में रखते हैं, सीरियल क्रॉप्स में रखते हैं, या दाने वाले हैं। अनाज हमको इससे मेन रूप से यहीं से मिलता है, और प्रोडक्ट दे प्रोवाइड, क्या हमको इनसे मिलता है, तो मेन रूप से इनको हम यूज करेंगे तो हमारे बॉडी में हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है, जो भोजन करते हैं उससे, जो भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद हमको मिलता है वहाँ से। तो फर्स्ट क्रॉप हो गया सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप प्लांट्स आएंगे, राइस, व्हीट, बार्ली, मेज एंड ओट। और मिलेगा हमको क्या, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ऊर्जा देता है, जिससे हम किसी काम को कर पाते हैं आसानी से। सेकेंड क्रॉप इज पल्सेस, जिसको दाल कहते हैं। दाल में कौन कौन सा पौधा, दलहन पौधा कौन कौन सा होगा, पी, बीन्स, सोयाबीन, लेंटिल, लेंटिल मसूर होता है। तो इन सारे को हम दलहन पौधों में रखते हैं। और दलहन पौधों में मेन रूप से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या हो गया, जब छोटे से बड़े होते हैं तो बॉडी का ग्रोथ सही से हो, तंदुरुस्त रहे, उसके लिए हमको क्या जरूरी होता है, प्रोटीन का आवश्यकता होता है। और प्रोटीन हमको मेन रूप से कहाँ से मिलता है, कौन से क्रॉप से, पल्सेज से। पल्सेज में कौन कौन आएगा, पीज, मटर हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, लेंटिल हो गया, यह सब किस में आएगा, पल्सेज में आएगा। एंड द थर्ड वन इज फाइबर क्रॉप्स। फाइबर मतलब होता है रेशा। जैसे कॉटन, रुई देखें, रुई का एक धागा, जैसे रुई का एक स्ट्रैंड निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। एक पतला सा रेशा जैसा होता है कॉटन, जैसे देखते हैं कि कपड़ा का एक जो लाइनिंग है, एक धागा इससे निकल गया तो उस धागा को जब खोलेंगे तो पतला सा रेशा जैसा जो होता है उसको क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। और यह जो फाइबर क्रॉप्स है, हमारा जो क्लॉथ बना हुआ है उन्हीं फाइबर्स को कंबाइन करके बनाया गया है। तो यह जो फाइबर क्रॉप्स हैं इसमें मेन रूप से कॉटन, हेम्प और जूट आता है। तो कॉटन तो समझते ही हैं, रुई हो गया। हेम्प जो होता है भांग की तरह पौधा होता है, उसका इस्तेमाल पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था जीन्स बनाने में, कॉटन क्लॉथेज कपड़ा बनाने में, क्लॉथेज में यूज किया जाता था, कपड़ा बनाने में पहले ज़्यादा यूज होता था। जूट हो गया, जूट जो नीचे बिछाते हैं, मैट जो बनाते हैं, सूती जैसा जो जूट का बैग होता है, ठीक है। तो जूट जैसे, या फिर पहले पेंटिंग करने में जो चूना पेंट करते थे तो उसमें जो होता था ब्रश, वो जो ब्रश होता था किसका बना होता था, जूट का बना होता था, पटसन भी जिसको कहते हैं। इसमें हमको मिलता क्या है, फाइबर फॉर क्लॉथेज, प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करता है। तो फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन आएगा, कॉटन, हेम्प और जूट। और प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, फाइबर मिलेगा, जिससे हम यूज करते हैं उन फाइबर्स का कपड़ा को बनाने में। एंड द थर्ड इज ऑयल सीड, फोर्थ इज ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स मतलब तिलहन का जो पौधे हैं, तिलहन जो कौन कौन सा होगा, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कोकोनट, यह सब किस में आएगा, ऑयल सीड क्रॉप्स में। इससे हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, खाने वाला जो तेल होता है जो हम यूज करते हैं। रूट क्रॉप्स, रूट इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाने के लिए, कैरोट, स्वीट पोटैटो, इससे हमको बेसिकली क्या मिलता है, स्टार्च और विटामिन। स्टार्च और विटामिन हम लोग को मिलता है कहाँ से, कैरोट और स्वीट पोटैटो दोनों कौन सा क्रॉप है, रूट। इसकी जड़ को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फूड के रूप में। एंड द लास्ट वन इज बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स जैसे टी, कॉफ़ी, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, यह सब किस में आता है, बेवरेज क्रॉप्स में आता है। और बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ। तो हम लोग इसको पीते हैं, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स में कौन कौन आएगा, टी एंड कॉफ़ी आर नोन एज बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स मतलब पेय जो होते हैं जिसको हम लोग पीते हैं, जैसे चाय हो गया, चाय पीते हैं हम लोग, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी पीते हैं। तो इन दोनों को किस में रखते हैं, बेवरेज क्रॉप्स में रखते हैं। नोट डाउन कर लेना इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन। अब क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, जिस सीजन में उनको उगाया जाता है उसके आधार पे, किन किन सीजन्स में उनको उगाया जाता है उसके आधार पे इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसको क्लासिफिकेशन दो पार्ट में करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन मतलब हो गया मौसम, ऋतु के आधार पे। तो ऋतुओं के आधार पे अगर हम बांटते हैं तो क्रॉप्स को दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। पहला हो गया रबी क्रॉप और दूसरा हो गया खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप किसको कहेंगे, रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी कहते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर। सोन मतलब लगाया जाता है, बोया जाता है, लगाना।
या बोना। तो वैसे क्रॉप्स याद रखना जिसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड मतलब कटाई, तो फसल का जो कटाई होता है, हार्वेस्ट होता है मार्च अप्रैल में, यानी अक्टूबर नवंबर में उसको बोएंगे और मार्च अप्रैल में उसको काटेंगे। तो वैसे फसल को हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप जनरली जाड़े के मौसम में होता है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी कहते हैं। रबी क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। एग्जाम्पल व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली, ग्राम, पी। जैसे गेहूँ हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, बार्ली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, यह सब चीज़ जो गेहूँ के साथ साथ ठंडे के मौसम में लगाए जाने वाले पौधे होंगे, उनको कहाँ रखते हैं? रबी क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स रिक्वायर वेरी लेस वाटर, दे रिक्वायर लेस वाटर सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून। पानी कम चाहिए रबी क्रॉप्स को, ठंडा के मौसम में होता है, पानी कम चाहिए, तो मानसून से जो बारिश होता है, मानसून रेन जो होता है, उस मानसून वाले बारिश पे इसको डिपेंड करने का ज़रूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रबी क्रॉप्स रिक्वायर वेरी लेस वाटर, बहुत कम पानी चाहिए, ठंडा के मौसम में होता है। ध्यान रखना है, रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में उनको उगाया जाता है। लगाएंगे कब? अक्टूबर नवंबर में, और कटेगा कब? मार्च अप्रैल में। जब विंटर का सीजन शुरू होगा उस समय लगाएंगे, जब विंटर समाप्त होने वाला रहेगा तो कटाई होगा उसका। एग्जाम्पल याद रखना है, व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली, ग्राम, पी। और भी बहुत सारे फसल है जो भी गेहूं के साथ ठंडा के मौसम में उगाए जाने वाले फसल हैं, उनको किस में रखते हैं? रबी क्रॉप्स में। एंड द सेकेंड वन इज खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स नाम ही है, समर क्रॉप्स गर्मी के मौसम में लगाया जाएगा। द क्रॉप्स विच आर सोन इन जून जुलाई, जून जुलाई में इसको लगाएंगे और सितंबर अक्टूबर में इसका कटाई होगा, यानी गर्मी के मौसम में लगाएंगे, गर्मी जब खत्म होने वाला रहेगा तो इसको कटाई करेंगे। ऐसे फसलों को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, समर क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स बिकॉज दे आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में इसका कटाई होता है। एग्जाम्पल राइस, चावल हो गया, मेज, मक्का, पल्सेस, दलहन का पौधा, कॉटन हो गया। तो जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, दे रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, एंड डिपेंड ऑन मानसून रेन्स। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसको मानसून रेन पे डिपेंड होना पड़ता है ऐसे फसलों को। और जो गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन सीजन के आधार पे, जिन सीजन में उनका ग्रो किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, on the basis of season they are classified into two groups. The first one is rabi crop and the second one is kharif crop. Rabi crop or winter crop is the crop which is grown, which is sown during the month of October November and harvested in the month of March April. अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे, मार्च अप्रैल में काटेंगे। ऐसे फसलों को रबी क्रॉप कहते हैं। कम पानी चाहिए, मानसून पे डिपेंड नहीं करेगा। खरीफ क्रॉप या समर क्रॉप का बात करेंगे तो उनको जून जुलाई में लगाया जाता है, और जून जुलाई में लगाने के बाद सितंबर अक्टूबर में उनका हार्वेस्टिंग होता है, कटाई होता है। और इस तरह के क्रॉप्स को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ वाई दे डिपेंड ऑन मानसून। दे आर ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स, दे आर समर क्रॉप्स।